और ये अब सुने 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 ना, हमने आपकी बात सुनी है, आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी है। अपने अंदर हौसला पैदा करें, सच्ची बात सुनने का हौसला पैदा करें। यहां पर हमारे इसी ऐवान के अंदर खुदा के कलमे पढ़कर डिफेंड किया गया कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया वो मंशियात का बनाकर उनको सजाए मौत के धाने पे पहुंचाने की कोशिश की गई। इसी तरह और बेशुमार केसेस बनाए। लेकिन जनाब स्पीकर, हमने या मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं भी चाहता तो नारोवाल के अंदर कोई तलाश करता, रियासत का दिफा का इदारा उस पर चढ़ दौड़ता, अपने हमायतियों को कहता जाके उस पर हमला कर दो। हमने एक एक केस का अदालत में सामना किया। हमने कभी उस दौर में पाकिस्तान की रियासत की डी ब्रांडिंग नहीं की। हमने कभी अपने हमायतियों को यह नहीं कहा था कि अमेरिका के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के पास जाके पाकिस्तान की मदद बंद कराने के लिए भीख मांगो। हमने कभी कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को खत नहीं लिखे कि पाकिस्तान की इमदाद बंद करो। हमने उस वक्त कभी ये नहीं कहा कि IMF का मुआहदा पाकिस्तान से बंद कर दो। हमने अपनी जंग पाकिस्तान के अंदर लड़ी, हमने अपनी जंग पाकिस्तान की अदालतों में लड़ी और खुद को हमने बेगुनाह साबित कराया। और ये अब सुने 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 ना, हमने आपकी बात सुनी है, आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी है। अपने अंदर हौसला पैदा करें, सच्ची बात सुनने का हौसला पैदा करें। तो जनाब स्पीकर, हमने तो कभी भी उस वक्त पाकिस्तान की रियासत पे हमले नहीं किए। इनके लीडर कहते थे, इनके लीडर से हमने सुना कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं कि जिनके बड़ों के लिए और कानून हो और जिनके छोटों के लिए और कानून हो। तो जनाब, अगर आपके बकौल आप पर झूठे मुकदमे हैं तो अदालतों में उनका दिफा कीजिए। आप अगर बेगुनाह हैं, अदालतें आपको बेगुनाह कर देंगी। लेकिन अपने मुकदमों के और अपने जराइम के लिए जब आप दूसरों से कहते थे रसीदें पेश करें, आपको जब कहा जाता है कि रसीद पेश करें तो आप कहते हैं कि नहीं जनाब, हमें तो माफी मिलनी चाहिए, हमसे रसीदें नहीं मांगनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये दोहरा मेयार किसी भी लिहाज से जस्टिफाई नहीं हो सकता कि आप इस चीज को करें। आप आज हमें यहां ताने दे रहे हैं कि किस तरीके से आया। मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि क्या 2008 में जब ये इलेक्शन हारे तो इन्होंने नहीं कहा कि धांधली हुई, बदतरीन धांधली की गई 2008 के इलेक्शन में? जब 2013 में हारे तो क्या 35 पंचर का शोर नहीं मचाया? बाद में कहा नहीं जी, ये तो ऐसे ही किसी ने मेरे कान के अंदर कह दिया था। अब फिर आप इलेक्शन हारे तो आपने अब 80 पंचर निकाल दिए। सवाल यह है कि 2/3 पाकिस्तान ने आपके खिलाफ वोट दिया है, आपको 1/3 वोट मिला है। पाकिस्तान के 4 फेडरेटिंग यूनिट्स में से 3 फेडरेटिंग यूनिट्स ने आपको मुस्तरद किया है। लिहाजा आपका जो मैंडेट है उसके मुताबिक आप अपने मैंडेट की खिदमत करें और इस मुल्क के निजाम को, अगर आप यहां पे धमकियां देंगे, आप यहां पर यह कहना चाहेंगे कि हम इस ऐवान को चलने नहीं देंगे, तो माफ कीजिए, ये ऐवान आपकी प्रॉपर्टी नहीं, ये 24 करोड़ अवाम की प्रॉपर्टी है। ये ऐवान हमारी भी प्रॉपर्टी है। और अगर आपका ये ख्याल है, आपको मौका देते हैं इसके बाद, अगर आप एक मुस्बत ऑपोजिशन बनेंगे, अगर आप एक मुस्बत ऑपोजिशन के तौर पे किरदार करेंगे, हम आपको सिर के ऊपर बिठाएंगे, इसलिए कि ऑपोजिशन जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन अगर आप इस ऐवान में धौंस देने की कोशिश करेंगे, इस ऐवान के अंदर कार्रवाइयों में खलल डालने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये ऐवान आपका बनी गाला नहीं है, ये ऐवान नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। ये ऐवान चलेगा और इस ऐवान के अंदर से पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून भी पास होंगे और पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देने के मंसूबे भी पास होंगे। और आपकी मनफी सियासत, आपका किरदार बता रहा है कि आपके अंदर हौसला नहीं है। हमने आपकी बातें सुनी हैं, लेकिन आप में हौसला नहीं है कि आप अपने कारनामे सुन सकें, आप में हौसला नहीं है कि आप सच बातों को सुन सकें। और आज ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अवाम पे डाका डल गया। आज जनाब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर,
आपका इंतखाब हुआ तो स्टॉक मार्केट 750 पॉइंट चढ़ गई है। तो इनके लिए तो यही पैगाम काफी है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने भी वेलकम किया है आपकी कामयाबी को और स्पीकर साहब की कामयाबी को, और इनकी शिकस्त को स्टॉक मार्केट ने भी 750 पॉइंट्स की सलामी दी है। और वैसे आज ये गिला कर रहे हैं कि इस मुल्क में एजेंसियां नहीं होनी चाहिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किसका लीडर कहता था कि मैं एजेंसियों के जरिए अपना कोरम पूरा कराता हूं? किसका लीडर कहता था मैं एजेंसियों के जरिए अपनी हुकूमत चलाता हूं? एजेंसियां तो आप लेते थे, एजेंसियों की बैसाखियों पे तो आप चलते थे, और फिर ये अपनी हमाकतों को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। आपको किसने कहा था कि आप इस ऐवान से इस्तीफा दे के चले जाएं जब अदम एतमाद की तहरीक हुई थी? आपको किसने कहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें खुद अपने हाथों से तोड़ दें? हमाकतें खुद करते हैं और उसकी सजा कौम को देना चाहते हैं। लिहाजा मैं इनको इल्तिजा करूंगा कि अब मजीद हमाकतें ना करें, मजीद हमाकतें ना करें, और इस मुल्क के अंदर अब इस मुल्क को चलाने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। लेकिन अगर इन्होंने वही पुरानी रविश अपनाई तो फिर ये मुल्क इनका होस्टेज नहीं है। हम सब मिलकर इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, नौजवानों के मुस्तकबिल को, ये नौजवानों की बात करते हैं। ये बताएं कि हायर एजुकेशन कमीशन को किसने तोड़ा था? पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को किसने दिवालिया कर दिया था? नौजवानों से लैपटॉप लेकर किसने उन्हें कट्टे और कटियों पे लगा दिया था? हमने तो नौजवानों को लैपटॉप देने शुरू किए थे। ये कहते हम नौजवानों को मुर्गी और अंडे देंगे, कट्टे और कटियां देंगे। नौजवानों को आपसे क्या दिलचस्पी है? नौजवान हमारे साथ हैं जिनको हमने लैपटॉप दिए, जिनको हमने तालीम के मौके दिए, जिनके लिए हमने स्किल्स प्रोग्राम शुरू किए, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों को हम बेहतरीन खेलों की सहूलतें देंगे। हम उनको आईटी स्किल्स देंगे और 21वीं सदी में लेकर जाएंगे। नौजवानों को गाली गलौज के कल्चर में नहीं जाने देंगे। तो इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि हम आपके मुस्बत ऑपोजिशन के किरदार की तवक्को रखते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर वो गाली गलौच नहीं करेंगे, वो आप यहाँ पर आकर बातें नहीं करेंगे जो आप बाहर खड़े होकर करते हैं। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का नुमाइंदा ऐवान है, और इसका तकद्दुस है और इसकी जिम्मेदारी है जो जितनी हमारे ऊपर है। शुक्रिया एहसान इकबाल साहब, शुक्रिया।